हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आज हम फिल करने वाले हैं सी टेट का फॉर्म। तो किस तरीके से यहाँ पर पूरा फॉर्म फिलअप होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया जाएगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप रजिस्टर्ड पहले ही हो चुके हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा। तो आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल के आप सिंपली यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले स्टेप क्या है हमारे पास, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे आप डाउनलोड करके ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको आप टोटली यहाँ पर देख पाएंगे। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर फीस की, तो यहाँ पर फीस दी है कैटेगरी वाइज जनरल की है। अगर आप एक ही पेपर में यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी 1000 फीस होगी। अगर दोनों पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 1200 होगी। देन SC ST और यहाँ पर एबल्ड, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उनके लिए अगर आप कोई एक पेपर दे रहे हैं या फर्स्ट या फिर सेकंड कोई भी, तो आपका 500 रुपए फीस रहेगी। और अगर दोनों ही पेपर फिल कर रहे हैं तो 600 रुपए रहेगी। आगे बात करते हैं। यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपसे एक डिक्लेरेशन यहाँ पर मांग रहा है, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पर्सनल डिटेल फिल करनी है, तो सबसे पहले आप फटाफट से पर्सनल डिटेल्स को फिल कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद आप फादर्स नेम फिल करेंगे, फिर आप मदर्स नेम को फिल करेंगे, है ना। यहाँ पर मदर्स नेम आप फिल कर देंगे, साथ ही साथ आप फिल करेंगे यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को आप फिल करते ही आपका यहाँ पे प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, जेंडर फिल कर देंगे, आपका जो भी जेंडर है, आइडेंटिटी टाइप फिल कर देंगे, यानी आपके पास वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, या फिर कोई एनी अदर वैलिड आईडी है। सपोज दैट मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे क्लिक कर दूंगी। देन यहाँ पे एक नंबर मांगने को आएगा, जो आपकी आइडेंटिटी से नंबर होगा, आपकी जो आपने आईडी यूज कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप आईडी का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। देन आपको अब डिटेल्स फिल करनी है कांटेक्ट की। तो कांटेक्ट डिटेल आपको फिल करनी है यहाँ पर प्रेमिस नंबर या फिर नेम, यानी आपके जो घर का नंबर है या फिर कोई भी घर का नाम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। घर का नाम क्या है, जो भी है आप डाल दीजिए। यहाँ पे अगर घर का नंबर है तो वो डाल दीजिए। सब लोकेलिटी ऑप्शन है, आप डाल भी सकते हैं, और अगर नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में दी गई है। ऑप्शनल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकेलिटी आप डाल सकते हैं। देन आप कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, आपका स्टेट कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। देन डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा है आपका डिस्ट्रिक्ट। तो सपोज दैट मैंने जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, साथ ही साथ वहां का पिन कोड सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे पिन कोड क्या है, क्लियर। पिन कोड आप डाल देंगे। ईमेल एड्रेस आपको डालना रहेगा, ईमेल एड्रेस आप डालेंगे अपना। देन उसके बाद यहाँ पर कंफर्म नंबर के लिए आएगा, आपका नंबर होगा, है ना। और देन उसके बाद आपका नंबर पूछा जाएगा, फिर आपको नंबर बताना होगा। यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, अब यहाँ पर कंफर्म नंबर आपको क्लिक करना है। कंफर्म नंबर पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर
कंफर्म नंबर, एक सेकंड रुकिएगा, कंफर्म नंबर आपको करना होगा। तो आप कंफर्म नंबर यहाँ पर कर देंगे, अपना नंबर फिर से यहाँ पे आपको फिल करना होगा। देन अब आ जाता है कि आपको एनी अदर नंबर कोई देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका यहाँ पर जो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है परमानेंट एड्रेस से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं चूज पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड आपको अपना बनाना होगा, कोई भी आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, है ना। यहाँ पर 8 कैरेक्टर होने ही चाहिए पासवर्ड में, साथ ही साथ आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर होने चाहिए। तो ये इनकी अपनी सारी चीजें इन्होंने दी हैं कि किस तरीके का आपका पासवर्ड जो है वो होना चाहिए। ठीक है, मैंने जैसे पासवर्ड डाल दिया है, अब देखिएगा आगे क्या फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप सारा आपको बताया जाएगा। यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं और उसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं कि क्या है। साथ ही साथ बस आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना है कि सिक्योरिटी पिन आप डालते ही आ जाएंगे अपने सबमिट के ऑप्शन पे, और आपका जो देखिए यहाँ पर सबमिशन के लिए आ चुका है। अब यहाँ पे आपको टिक मांगेगा कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो आपके अकॉर्डिंग सही है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने इंफॉर्मेशन सारी सही फिल की है और कुछ भी करेक्शन नहीं करना है, कुछ भी एडिट नहीं करना है, तो सिंपली आप माई नेम, जेंडर, फादर्स नेम, एड्रेस, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ एंड ईमेल आईडी, इन सब पे आप क्लिक कर देंगे, प्लस आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे कर देंगे क्लिक। जब आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जस्ट एक ओटीपी आएगा, जैसे मेरे मोबाइल पे अभी आ चुका है, देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप ओटीपी डालते ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर कर देंगे क्लिक। अब देखिए यहाँ पर सबमिट आपका हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीटेड लिख के आ गया। अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने के लिए आप टिक करेंगे पर्सनल डिटेल। यहाँ पर आ गई हैं बहुत सारी चीजें। अब हम सबसे पहले चलेंगे पर्सनल डिटेल्स पे। तो यहाँ पे ये आपकी पर्सनल डिटेल्स ओपन होके आई हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको सिलेक्ट करनी है, आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन कैटेगरी आपकी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप यस कर सकते हैं वरना नो कर देंगे। और यहाँ पर भी आपको आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, नो। देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है कि आप कहीं एम्प्लॉयड एज टीचर हैं या फिर एम्प्लॉयड अदर देन टीचर हैं या फिर नॉट एम्प्लॉयड, तो हम नॉट एम्प्लॉयड पे टिक कर देते हैं। और यहाँ पर फिर से आपसे एक सिक्योरिटी पिन भराएगा, तो आप सिक्योरिटी पिन फटाफट से कर देंगे फिल। और देन हमारा ये दूसरा स्टेप भी होता है कंप्लीट। अब आ जाएगा आपके पास आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द सेक्शन, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे यस। देन अब क्या है, अप्लाइंग फॉर, यानी आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका मेन है, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर पता है कि बीएड वाले जो हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट जो है उसके लिए वो पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, यह क्लियर है सभी को।
और पेपर 2 के लिए बिल्कुल पेपर यहाँ पर अगर डीएलएड है या फिर बीएड है तो सभी फिल कर सकते हैं, लेकिन पेपर 1 में बीएड वाले जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो आप कौन सा पेपर फिल करना चाह रहे हैं, दोनों फिल कर रहे हैं या फिर पेपर सेकंड फिल कर रहे हैं या फिर पेपर फर्स्ट फिल कर रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से फिल करिएगा। देन मैं एक बार बताना चाहूंगी कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, देखिए वो पेपर फर्स्ट से तो बाहर हैं ही, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं तो आप बोथ सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपके पास आएगा लैंग्वेज 1। ये आपको बहुत अच्छे से फिल करना है कि आप लैंग्वेज 1 कौन सी फिल कर रहे हैं। सपोज दैट मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी फिल की है, तो जब आपको पेपर मिलेगा तो आपकी लैंग्वेज भाषा 1 में जो भी भाषा आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है आपको उसी भाषा का पेपर देना होगा। यानी लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी सिलेक्ट की है तो वहां पे आपको लैंग्वेज 1 की पहले हिंदी यहाँ वहां पे एग्जाम में जो है वो करनी पड़ेगी। क्लियर? लैंग्वेज 2 में सपोज दैट मैंने इंग्लिश फिल की है तो लैंग्वेज 2 की आप इंग्लिश करेंगे। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों पार्ट दिए होंगे, लैंग्वेज 1 के लिए भी और लैंग्वेज 2 के लिए भी एग्जाम में। तो आपने जो यहाँ पे फिल किया है उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। देखिए अब यहाँ पे खेल है कि आपको कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 1 to 5 की बात हो रही है और यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आपके पास आ रहा है 1 2 3 4। यानी आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पर 1 to 5 के फॉर्म फिल करने के लिए। देखिए सीनियर सेकेंडरी with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2-year diploma in elementary education। यानी अगर आपके पास डीएलएड है ना, 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास, डीएलएड है और आपके 50% मार्क्स है, सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स हो, देन आपके पास डिप्लोमा हो, तो आपको ये फिल करना है यानी फर्स्ट नंबर। देन अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने डीएलएड यहाँ पर कर रखा है लेकिन एनसीटीई वाला कर रखा है तो आपको सेकंड नंबर पे फिल करना है, और अगर आपने कर रखा है बीएलएड तो आपको थर्ड नंबर फिल करना है, और अगर आप कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल 2-year डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है, वहां पर आप 4 यहाँ पर फिल करेंगे। साथ ही साथ आगे 5th और 6th आप सोच रहे होंगे कि दिया ही नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 1 to 5 की, यहाँ पे 4 तक ही आपको इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो 5 और 6 का है ये आपका बीएड के लिए है, ये दोनों ही बीएड के लिए हैं और आपको पता है कि 1 to 5 से बीएड बाहर हो चुका है, इसलिए ये आपको नहीं दिया गया है। तो हमारे पास अगर डीएलएड है यानी बीटीसी है तो हम फर्स्ट फिल कर लेंगे। साथ ही साथ आगे बात करेंगे यहाँ पर 1 to 5 के लिए। अब देखिए यहाँ पर 8th तक नंबर तक आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग पूरा फिलअप करेंगे कि आपने क्या किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, डीएलएड क्या किया हुआ है, जो भी किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सारी चीजें फिल करनी है। बीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, क्या किया हुआ है, ये आप अच्छे से इसको समझ के फिल करेंगे, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, सपोज दैट मेरा क्या है, ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी मेरा ग्रेजुएशन भी है और साथ ही साथ यहाँ पर मेरा डीएलएड भी है, तो मैं फर्स्ट नंबर फिल कर दूंगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड, यानी पेपर सेकंड में आप मैथमेटिक्स एंड साइंस आप किससे पेपर देना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर सोशल साइंस यानी एसएसटी। तो सपोज दैट मेरे पास मैथ एंड साइंस है तो मैं मैथ एंड साइंस क्लिक कर लिया मैंने। आगे बात करेंगे, यहाँ पर बात हो रही है क्वालिफाइंग एग्जाम। आपने
कौन सा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है, डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है या फिर डिग्री इन एजुकेशन किया है। मैंने डीएलएड किया है तो हम लगा देंगे डिप्लोमा इन एजुकेशन। साथ ही साथ अगर हम आगे देखेंगे, यहाँ पर आपसे एग्जाम स्टेट यानी सिटी चॉइस मांगेगा, है ना। तो एग्जाम स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, सभी पे क्लिक कर लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट एग्जाम सिटी आपसे कराएगा। आप कोई भी एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जो आपकी चॉइस है आप वो एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सारी एग्जाम सिटी आपसे 4, जो आपको फर्स्ट नंबर पे चॉइस रखनी है तो वो आपको फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट करनी होगी। मैक्सिमम फर्स्ट चॉइस ही सभी को मिल जाती है, तो इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपको फिल करनी है, लेकिन हाँ फर्स्ट और सेकंड चॉइस अच्छे से फिल करिएगा कि मैक्सिमम आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल जाती है। देन अब आ जाते हैं हम अपने सिक्योरिटी पिन पे। तो सिक्योरिटी पिन आपको फटाफट से कर देना है फिल और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। कन्फर्म, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द सेक्शन, तो बिल्कुल आप कर देंगे यस। आगे देखेंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा अप्लाइंग फॉर, आप बोथ के लिए अप्लाई किया है आपने, जाहिर सी बात है। लैंग्वेज आपकी फर्स्ट और सेकंड ये सारा फिलअप हो चुका है। क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर दोनों में आपने 1 फिल किया था। पेपर सेकंड के लिए सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस, जो भी है आपने जो भी चूज किया है वो आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पे आपसे मांगेगा सिक्योरिटी पिन। देन आपसे सिक्योरिटी पिन जो मांगा है यहाँ पे आप फिल कर देंगे। और और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर आपके पास आएगा पास स्टेटस आपका क्या है, तो आप अपेयरिंग में हैं तो अपेयरिंग डालेंगे। अगर आपने डीएलएड या फिर बीएड कर रहे हैं और अगर आपने कर लिया है पास, तो पास पे अप्लाई कर देंगे। साथ ही साथ ईयर ऑफ पासिंग में आपका जो भी ईयर है, आप ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डाल देंगे कि आपका कौन सा पासिंग का ईयर है। साथ ही साथ बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, यानी आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपना सर्च भी कर सकते हैं कि आप किस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो आप डाल देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डालना होगा यहाँ पर एजुकेशन कोर्स स्ट्रीम, यहाँ पर एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट कर देंगे जब आप, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, आप सिर्फ और सिर्फ इस पे टिक कर देंगे। साथ ही साथ रिजल्ट मोड आपका क्या है, सीजीपीए है या फिर परसेंटेज है, तो आप परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। साथ ही साथ अपना टोटल मार्क्स जो भी आपके थे, कितने नंबर का आपका था ओवरऑल, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको कितने नंबर प्राप्त हुए थे, देन परसेंटेज आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। देन इंस्टीट्यूट पिन कोड जहां पर आपको डालना है, आप अपने कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे, क्या आपका कितना पिन कोड था, है ना। देन फिर आप आगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इंटर सिक्योरिटी पिन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली सिक्योरिटी पिन डालेंगे जो भी है आपका, है ना। सिक्योरिटी पिन डालते ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप यस कर देंगे। आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। देन आपसे यहाँ पर मांगेगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, कि आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ पर देखिए मिनिमम 10 और मैक्सिमम 200 जेपीजी में होना चाहिए, 10 केबी और यहाँ पर मैक्सिमम आपका 200 केबी। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यहाँ पर सिग्नेचर जो है जेपीजी में होना चाहिए और मिनिमम साइज यहाँ पर 4 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सपोज दैट आप नॉर्मली चूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना फोटो एंड साइन चूज कर लीजिए। जो भी आपका फोटो साइन है आप नॉर्मली चूज कर सकते हैं।
आपने जहां पर भी सेव कर रखा होगा आप वहां से चूज कर सकते हैं। अब देखिएगा, सपोज दैट आपने चूज कर लिया, यहाँ पर फोटो आपको चूज करनी है, साइन चूज करने हैं, है ना। देखिए यहाँ पे सपोज दैट ये मैंने अपना फोटो चूज कर लिया, साथ ही साथ यहाँ पे आपसे मांगेगा डन, आपने क्लिक कर दिया। देन उसके बाद आपने साइन यहाँ पे मांगा गया है, तो आप साइन जाएंगे और साइन को क्या करेंगे, यहाँ पर साइन पे आप जाएंगे और साइन यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आप अपना साइन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और ये आप यहाँ पे क्रॉप वगैरह कर सकते हैं आप अपना साइन। तो इसको अच्छे से आप सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो प्रॉपर आपका साइन जो है आना चाहिए यहाँ पे, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको सेट करना होगा। देखिए इस तरीके से आप साइन को कर लेंगे सेट और यहाँ पे लगा देंगे। देखिए आपका साइन अपलोड हो चुका है। फोटो आपको अच्छे से देख लेनी है, अच्छे से फोटो को यहाँ पर सेट करना है, अच्छे से कोई भी चीज यहाँ पर मिस नहीं होनी चाहिए। फोटो को अच्छे से, यहाँ पे फोटो को भी क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है फिट और आपको क्या कर देना है डन। देन आपका देखिए फोटो एंड साइन दोनों चीजें अपलोड हो चुकी हैं, है ना। अपलोड पे आपने कर दिया, यहाँ पर चूज करने के बाद अपलोड पे क्लिक करना है ताकि आपका फोटो देखिए लिख कर आ जाएगा इमेज एंड फाइल अपलोड सक्सेसफुली। यहाँ पे आप ओके कर देंगे। देन आपने सिग्नेचर आपने चूज किए हैं, तो सिग्नेचर को चूज किया है आपने, तो यहाँ पे आपको जैसे आपने यहाँ पर वैसे ही सेम प्रोसेस है, अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे बस आपको यहाँ पर क्लोज करके सिंपली अपलोड कर देना है ना। तो यहाँ पर देखिए इमेज एंड फाइल अपलोड सक्सेसफुली, देन ओके आपको कर देना है। तो अब आपका फोटो एंड साइन अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से आपसे एक सिक्योरिटी पिन मांगेगा, तो सिक्योरिटी पिन आपको कर देना है फिल और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर लिख के आ गया है, यहाँ पर फाइनल सबमिट पे आपको करना है क्लिक, या आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आ चुका है आपके सामने। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, बस यहाँ पर सब कुछ आपका क्लियर है, अगर आप सारी डिटेल्स को एक बार देख लेंगे। देन उसके बाद माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सन ऑफ विद डिसेबिलिटी, यानी अगर आपने सारी डिटेल्स अपनी बिल्कुल क्लियरली फिल कर दी हैं अच्छे से, आप एक बार देख सकते हैं ऊपर, तो यहाँ पे सभी पे आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। और यहाँ पर आगे क्या करना है, आई एग्री, देन फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देन यस कर देंगे। और उसके बाद देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीटेड लिख के आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर फीस पेमेंट, यानी आपका फी पेमेंट सिर्फ रह गया है। तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देन अगर आपको फीस पेमेंट करना है, योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर आईडी फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको फर्स्टली क्लिक करना है अपनी ईमेल आईडी जो है आपकी, उस पे एक सिक्योरिटी पिन आया होगा, है ना। तो उस सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पे डालना होगा। देखिएगा, हाँ यहाँ पे एक आपको सिक्योरिटी पिन के तौर पे, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन, अगर देखिए आपकी ईमेल आपके सामने खुल जाती है, ईमेल आपकी यही है, आपका दिखा रहा है, तो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डाल देना है जो आपके सामने है ना। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अगर ईमेल चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप ही की ईमेल है और आप चेंज नहीं करना चाहते तो सिंपली सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पर कर देंगे सबमिट, यानी आपकी वेरीफाई करनी थी सिर्फ। यहाँ पर प्लीज चेक योर ओटीपी सेंड ऑन योर ईमेल, अब आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा यहाँ पर, है ना।
7472। तो देखिए यहाँ पर योर ईमेल इज वेरीफाइड, यहाँ पर आपकी ईमेल इन्होंने बोला है वेरीफाइड हो चुकी है। अब आप आ सकते हैं क्लिक हेयर यहाँ पर होम पेज पे, और साथ ही साथ यहाँ पर अब आ चुका है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। देन आपका क्या यहाँ पर पे एग्जाम फीस, तो यहाँ पर आपको एग्जाम फीस पे क्लिक करना है। आपका जो भी है आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल आपको करना ही है, तो इस पे क्लिक कर देंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर चले जाएंगे। देन आपका सब कुछ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जो भी है यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड आप इस पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका पूरा जो है वो डिटेल आपका मांगा जाएगा। देन आप यहाँ पर सारी डिटेल्स को फिल करके यहाँ पर सिलेक्ट बैंक करनी है आपकी, कौन सी बैंक से आपको यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर जो आपका मतलब जो भी आपकी बैंक है जिससे भी आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं आप उसको नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो भी आपकी बैंक है ना, उसको आप सिंपली आप सिलेक्ट करेंगे। देन मेक पेमेंट फॉर 600, या फिर जो भी आपका है, या फिर 600 है, या फिर आप जो भी मतलब आपका 1200 है, या फिर आपका कितना है पेमेंट, है ना। तो उस पे आप जाकर क्लिक करके देन आप यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे, और आपका पेमेंट जो है वो आपका हो जाएगा, और फाइनली आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, है ना। तो अब आई होप को आपको सारी चीजें यहाँ पर सारी डिटेल आपको समझ आ गई होंगी, है ना। अब आपको यहाँ पर सारी डिटेल सारी चीजें समझ आ गई होंगी, और आपका पूरा फॉर्म जो है वो बिल्कुल यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें मैंने बता दी कि किस तरीके से आपका फॉर्म फिल होना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें जो है बहुत ज्यादा जिनका ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, एंड किस में आप एलिजिबल हैं किस में नहीं है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना था। तो आई होप आप लोगों ने चीजों को समझा, देखा, जाना। तो इसी तरीके से आप सभी लोग अच्छे से अपना केयरफुली फॉर्म फिल करिए, ताकि आपसे फॉर्म में एटलीस्ट कोई गड़बड़ी ना हो। बाकी आई होप कि आपका पेपर अच्छा ही होगा, सभी लोग डटे रहिए तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।